चलिए ये फिर से एक बार बता दे रहे हैं। आप लोग का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यूपी सुपर 100 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। मैं सौरभ श्रीवास्तव। एसएससी सीजीएल का 3 से 7 हम लोग क्या कहा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों चालू हो चुके हैं। ऑफलाइन बैच में एडमिशन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। सो आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी ऑफिस पे संपर्क करिए। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे रखा है, उसमें जाके आप फ़ोन करके संपर्क कर लीजिए। अपनी सीट लॉक करवा दीजिएगा ध्यान से। दूसरा, ऑफलाइन मोड में एडमिशन चल रहा है, ऑनलाइन में भी क्लासेस बराबर चल रही होंगी। ऑनलाइन में क्लासेस के पर्पज से मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए रेगुलर कोर्स में क्या करने वाला हूँ, एक बड़ा सा एडवांटेज देने वाला हूँ, प्रैक्टिस बेस्ड। ऑनलाइन पे जो होगा उसको फायदा क्या मिलने वाला है, प्रैक्टिस बेस्ड। बट ऑफलाइन में क्या होगा, उसको दोनों फायदे मिलने वाले हैं। उसको फायदा क्या मिलने वाला है, ऑफलाइन में वो मेरी पूरी क्लास ऑफलाइन भी दे रहा होगा और ऑनलाइन में प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, बात ये नहीं होती है कि हम लोग प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन वही पुराने वाले होते हैं सॉल्व कर लेंगे, सब लोग कराते हैं, आपने भी कर रखा होगा। बात ये होती है कितनी तरीके से आप कर लेते हो, उस समय पे मैटर करता है, वो समय आपको कौन सा अडॉप्ट करना है मेथड। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो इसी के लिए आज मैं आया हूँ, स्पेशली यही बताना था कि हम लोग बैच स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन मॉर्निंग में भी चल रहा है 9 से 11 का बैच, इवनिंग में भी चल रहा है 4 घंटे का 4 से 7 बजे तक का बैच। तो जिस भी बैच में आपको ज्वाइन करना हो एडमिशन ले लीजिएगा। मैथमेटिक्स का ऑफलाइन बैच मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन मोड में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके करवाऊंगा। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को दोनों प्रॉफिट मिलेगा, ऑनलाइन वालों को केवल क्वेश्चन का प्रॉफिट मिलेगा। दोनों की फीस वहाँ पे डिसाइड है। आप जाइएगा, इस नंबर पे कॉल करिए, अपनी सीट को लॉक करिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन एंजॉय करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चन उठाया है। आज थोड़ा सा मिक्स दिखाएंगे, कल और लेवल हाई करेंगे। इस तरह से करते करते हर दिन हम लोग लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने ये उठाया है, लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एम एन पैरेलल टू बी सी, और फिर कह रहा है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज एम बी सी एन का एरिया गिवन है 130 वर्ग सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है यदि ए एन इज टू एन सी ये 4:5 हो तो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एन। एम ए एन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले के 1 मिनट आपके सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको अगला सिखा रहा हूँ। सॉल्व करिए, आंसर बताइए, आंसर बताइए भाई, सॉल्व करिए, आंसर बताना चालू करिए। विनीत यादव, हाँ शोभित, खुश हो भैया। चलिए आंसर बताइए क्वेश्चन का। चलिए अब मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ, जिसका भी आंसर आना होगा आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ। आपको हिंट यहाँ पे क्या दी थी, ये एक ट्राइंगल कह रहा है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये कह रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कह रहा है ट्राइंगल ए एम एन, यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज ए एम एन, और ये एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है हमको कौन सा, ए बी सी। रेशियो किसमें दी 1 किया उसने, इसको 4 और 5। तो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखा के आते हैं, रेशियो वाले टॉपिक में हम लोग सीखते हैं। हम लोग क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं यदि रेशियो साइड्स में ए टू बी का होता है तो उसका एरिया में रेशियो कितने का होता है। आप कहोगे ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर का एरिया होता है। इसी को थोड़ा हम हेल्प लेते हैं। अगर ये 4 है तो आप कहोगे कंप्लीट भैया कितनी हो गई, 9 हो गई। तो हम कह सकते हैं अंदर वाला एरिया ये 16 बना होगा और कंप्लीट वाला एरिया कितना बना होगा, 9 का स्क्वायर 81 बना होगा। तो हम कह सकते हैं 16 और 81 में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 11 में 6 गए 5 का बनेगा, 7 में 1 गए 6 का बनेगा, तो हम कहेंगे 65 का डिफरेंस बन गया। तो हमको क्लियर हो गया इसका एरिया यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 65। बट क्वेश्चन ने कितना गिवन कर दिया है, 130। कंपेयर कर दीजिए, 65 का मान 130, तो 1 का मान भैया कितने हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 2। 1 का मान 2 हो जाएगा तो आस्किंग क्वेश्चन यही तो पूछा था, 16 दूनी कितने के हो जाएंगे, 32 के। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। तो जिस स्टूडेंट ने 32 वर्ग सेंटीमीटर निकाला है उसका सही है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव मेथड में अप्लाई करोगे तो पता चला आप इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ट्राइंगल को सिमिलर दिखा रहे हो, तब जाके हम स्टेप बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था अर्थमेटिक का, वो मैंने क्या उठाया था, रेशियो से उठा लिया था। यदि भुजाओं में अनुपात ए अनुपात बी होगा तो उसके क्षेत्रफल में रेशियो कितना बनना चाहिए था, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर। बस यही उठाया। ये 16 कंप्लीट से 81, डिफरेंस मिला 65, 65 का मान 130, 1 का मान 2, 16 का मान 32, 32 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए हैं, पाइप एंड सिस्टम का है।
3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। किसी टंकी को भरने में एक साथ चालू करने में कितना समय लेंगे यदि सबसे बड़ा पाइप अकेला टंकी को भरने में 61 मिनट लेता हो। और यहाँ पे हिंट पकड़िएगा, क्वेश्चन का हिंट इस जगह छुपा दिया है, एग्जामिनर ने इस जगह पे एक हिंट दिया है, इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा। कह रहा है पानी का प्रवाह पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है, बस यहीं से क्लू पकड़ना है। चलो भाई बताओ आंसर, आंसर बताना स्टार्ट करिए आप लोग, आंसर बताना चालू करिए। विनीत यादव, अच्छा पुराने वाले क्वेश्चन का बता चुके हैं 32, इसका आंसर बताना चालू करिए, आंसर स्टार्ट करिए, बताओ भाई कितना आएगा, कोई भी सिंगल वन। चलिए इसको भी देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा था, सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है, बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप जब बुक्स भी उठाओगे तो उसमें स्पेशल फ्राई करके स्टार बना के भी मार्किंग करी गई है ना। तो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन का केवल ऑनलाइन में प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आपको बता दिया ऑफलाइन में एडमिशन लीजिए, फुल कोर्स हम करवा रहे हैं, उससे निश्चित रहिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहले हम समझते हैं, एक चीज हमको बताई जाती है, क्या यहाँ पे ये डायामीटर है यानी व्यास, और त्रिज्या यानी ये हो गया आर। तो हम कह सकते हैं अगर एरिया की बात करेंगे तो हम कहते हैं एरिया क्या होता है, आप कहोगे एरिया थोड़ी देर के लिए अगर सर्किल का निकाला है तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम एक तरह से ये जानते हैं कि इफिशियंसी जो है वो इस केस में किस पे डिपेंड करेगी, एरिया पे डिपेंड कर जाएगी, इफिशियंसी एरिया पे डिपेंड कर जाएगी। और ये हिंट देखिएगा, यहाँ पे हिंट इसने दिया है जो व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो हम कहेंगे अगर पाइप के यहाँ पे डायमीटर कम सा 1, ये बन रहा है 4/3 और ये 2 हो, ये 2 हो, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आप कहोगे इसका वर्ग अगर कर रहे होंगे, व्यास का वर्ग कर रहे होंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 16/9 और ये बन जाएगी जाके 4। तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी में रेशियो चेक करेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना निकलेगा, आप कहोगे 9 16 और 36, ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा। बस यही हिंट हमको पकड़नी थी, क्लियर हो गई बात। अब यहां से आप उठा के देखोगे, आप खुद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे बड़ा पाइप, सबसे बड़ा पाइप यानी 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, सबसे बड़े पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 36 हो रही है। तो हम कह सकते हैं 36 की एफिशिएंसी से अगर वो कितना मिनट ले रहा था, 61 मिनट, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक पता चल गई, 36 की मिनट से 61 मिनट में भरेगा, 36 की एफिशिएंसी से 61 मिनट अगर चलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गई। और आस्किंग क्वेश्चन ने क्या कहता है, तीनों के मिलके, तो 16 9 25 और 36 61, फर्दर 61 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट। क्लियर हो गई बात, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सिंपल सा था, 36 की क्षमता से 61 मिनट चलेगा तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो गई, 36 × 61। आस्किंग क्वेश्चन पे तीनों का मिलके पूछा था, तीनों के मिलके एफिशिएंसी 61 हो गई, 61 हो गई, डिवाइड करेंगे 61 कैंसिल आउट कर देगा, 36 मिनट वहां पे आंसर बन जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने स्टूडेंट ने 36 आंसर दिया है वो सब के सब सही है। मोहिनी सिंह, गुड इवनिंग मोहिनी, हाँ अचीवर्स पॉइंट, ठीक, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आप लोग ध्यान से चैनल को ये जो भी हो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को जो सीरियस एस्पिरेंट्स हो, खासकर मैं बार बार बोल रहा हूँ जो सीरियस हो, जिनको अभी भी पंचवर्षीय योजना बनानी है, अभी भी नहीं समझ पाए, 2 कोरोना काल बीतने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी मत बताइएगा, है ना, कि सीजीएल का बैच चल रहा है, क्योंकि वो 2 कोरोना काल में नहीं सीख पा रहे हैं तो जीवन के 10 साल में नहीं सीख पाएंगे, हमसे आज जान लीजिए, ठीक है। और जिनको भी पढ़ना है, जरा सा भी उनको समझदारी हो तो उनको जरूर बता दीजिएगा, अपना जीवन ना बर्बाद करें। ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन बैच में आइए, ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी फीस हो अपना जमा करिए, फीस इतनी ज्यादा नहीं हो जाती जो आप लोग घर में बैठ के बचाए पड़े हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, साल भर में कितने रुपए भी दे दोगे, 1 महीने की सैलरी से कम ही दोगे, ठीक है। बाकी सब समझदार हो, बहुत अच्छी तरह समझ चुके होगे, और नहीं तो अभी पंचवर्षीय योजना में चल रहे हो तो चलते रहो यार, है ना, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऐसे ही चैनल को लाइक कर रहे ना, हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे, देख के खुश होते रहना, है ना। जो ऑफलाइन बच्चे आएंगे वो रिजल्ट बना के जाएंगे, मैं तुमको आज भी बता दे रहा हूँ, कल सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ चुका है यूपी SSC में, देख लीजिएगा जाके, कट ऑफ आँख खुल जाएगी, 100 में 87 नंबर पाने वाला सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा समझिए, है ना, घर में बैठिए नहीं, और घर में भी बैठिए तो कम से कम इन चैनल पर जो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं उसको देखिए। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए लगाइए इस तीसरे क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तीसरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
इस तरह के रेगुलर मोस्टली ये आप मान के चलो हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं लाऊंगा क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन और एक से एक चैलेंजिंग अच्छे अच्छे क्वेश्चन, है ना। ये मैं नहीं कहता कि वो आपको नहीं आते होंगे, बल्कि मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा उस दिन पेपर में जब आए तब कैसे हैंडल करना है, बस इतना मेरा उद्देश्य है। और ऑफलाइन बैच में जो है वहां पे हर चीज दी जा रही है ना, वहां पे सीट भी दी जा रही है, टेस्ट पेपर भी हो रहे हैं, वो एक अलग इशू। ऑफलाइन में से ही रिजल्ट बनते हैं, इसमें आप निश्चिंत रहिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन पे क्या कह रहा था। किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, ये टॉपिक हमने उठाया है कौन सा, पाइप एंड सिस्टम का। किसी टैंक में 12 नल लगाए गए, कुछ भरने वाले हैं, पहला हिंट मिला, कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले हैं, ये खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, एक क्लू यहां दिया। और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा क्लू यहां दिया। क्वेश्चन कह रहा है तो भरने वालों नलों की संख्या ज्ञात करनी यदि पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हो। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कितनी तेज आप सॉल्व कर सकते हो उतनी तेज सॉल्व करिए। सर मैं विश्वास एकेडमी में पढ़ती हूँ कल्याणपुर में। हाँ मोहिनी जी, आप विश्वास एकेडमी में पढ़ती हैं कल्याणपुर में, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन चैनल आप ज्वाइन करिए, है ना। यहीं पे ऑफलाइन चैनल, ऑफलाइन स्टडी करनी है तो मैं गाइडेंस बर्रा में हूँ और कल्याणपुर में अपने इंस्टीट्यूट के नाम से हूँ, ठीक है। तो कल्याणपुर की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ऑफलाइन में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए इसको जरा करिए, सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए। चलिए अब यहां पे देखते हैं आ चुका होगा आंसर, कितना आया सत्यम जी बताओ भाई। चलिए आई होप आ गया होगा, जिसका नहीं आया तो अब देखते हैं। सारे तरीके समझेंगे कब कौन से काम आने हैं। पहले तो एक बेसिक तरीका समझ लेते हैं। ये हमने कहा 2 लाइनें हो गई, नल कुल कितने थे 12 नल। अगर आप कहोगे x नल यहाँ पे भरने वाले हो गए तो हम कह सकते हैं 12 - x खाली करने वाले हो गए। पॉइंट्स क्लियर हो गया। x नल अगर भरने वाले हैं, फिल करने वाले हैं, तो हम कहते हैं ड्रेन नल कितने होंगे 12 - x हो जाएंगे। अब ये कह रहा था भरने वाले नल 6 घंटे भर सकते हैं, तो खाली करने वाले कितने में खाली कर सकते हैं 4 में, तो हम कह सकते हैं 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे 1/6। अगर x नल चल रहे होंगे तो कितना पार्ट हो गया x/6। ये खाली करने थे 1 घंटे में 1/4, 12 - x अगर यहाँ पे पाइप लगे हैं तो ये कितनी वैल्यू हो गई 12 - x/4 हो गया। क्योंकि ये खाली करने वाले थे इसलिए सेंटर हो गया माइनस का, और यही टोटल गिवन हो गया कितना 3 घंटे में भर देते तो हम कहेंगे पर आवर कितना पानी जा रहा होगा 1/3। अगर यहां से आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये तरीका तो हो गया कौन सा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग अप्लाई करते हैं, ये एक तरीका यहाँ पे। दूसरा पेपर में तब क्या अप्लाई करना है, नो डाउट ये भी तरीका अच्छा है, हम किसी भी तरीके को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन पेपर में जब आए तो हम क्या करें, हम कहेंगे पेपर में जब आ जाए भैया तो हमेशा एलिगेशन विल अप्लाई दिया करो। एलिगेशन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा था 6 घंटे में भर सकते थे, ये 4 घंटे में खाली कर सकते थे, तो हम कह सकते थे दोनों के मिल के एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, या कैपेसिटी, ये दोनों का एलसीएम देखे तो कितना मिल गया 12, हमको एलसीएम यहाँ पे मिल गया। अब 12 एलसीएम अगर यहाँ पे मिल गया तो हम कह सकते हैं 6 कितने 12, 2 12, और 4 कितने 12, आप कहोगे 3 12। तो खाली करने वाले एक पाइप की क्षमता कितने दिखने लगी 3 लीटर की, भरने वाले की एक पाइप की क्षमता कितने लिखने लगी 2 लीटर की। और क्वेश्चन में कुल 12 नल दिया, तो हमने कहा अगर प्रत्येक नल भरने वाला बन जाए, प्रत्येक नल 12 भरने वाला बन जाए, तो एक नल की कैपेसिटी 2 है, तो 12 नलों की कैपेसिटी कितनी हो गई 24 बन गई। क्लियर। और 3 घंटे में ये भरते हैं तो हम कहेंगे 24 की कैपेसिटी से 3 घंटे में भरेंगे तो कैपेसिटी ऑफ अ टैंक कितनी हो गई, यहां पे थोड़ी देर के लिए 72 ये दिखने लगेगा, ये हमको दिख गया 24 तिहाई कितने के 72 के। सिमिलरली इस केस में देखते हैं खाली करने वाला एक कितने में -3, यानी 3 लीटर वो खाली कर रहा है। यहां पे हमने देखा अगर सभी के सभी खाली को करवा दें तो 12 तिहाई कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और 36 और कुल कितना समय 3, तो 36 तिहाई कितने हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। ये माइनस की वैल्यू 108, लेकिन हमको सेंटर तो मीन पता था 12 ही है, ये मीन पता है 12, तो आप कहोगे 160 का डिफरेंस इधर लिख दो 12 के साथ, और 72 का डिफरेंस इधर लिख दो, और यहां पे आप निकाल लो 36 तिहाई 108, और 12 जब माइनस करेगा तो जोड़ देगा, 108 में 12 आप जोड़ोगे वैल्यू कितनी बनने वाली है 120। 12 में 72 का जब डिफरेंस चेक करोगे कितना बन जाएगा, आप कहोगे 60 का, तो हम कहेंगे रेशियो भैया कितने का बन जाएगा, आप कहोगे 2:1 का भैया रेशियो बन जाएगा 2:1 का। तो हम कह सकते हैं ये कुल पाइप कितने दिखे 3, हमको क्वेश्चन ने कुल कितने दिखाए थे 12, तो यही कंपेयर कर दीजिए। 3 का मान अगर 12 है तो हम कह सकते हैं 1 का मान 4 हो गया, और 1 का 4 हो गया तो हम कह सकते हैं भरने वाले 2 थे, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 8, 8 वहां पे भरने वाले थे और 4 वहां पे कौन से नल थे खाली करने वाले थे। ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात, कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहला कंसेप्ट हमने आपको इधर से दिखाया, पेपर में ये कब अप्लाई करते हैं, ये तब अप्लाई करते हैं जब न्यूमेरिकल वैल्यू उस दिन ना गिवन हो। जैसे ही देखेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे अपना एलिगेशन रूल अप्लाई करो। आपको सारे के सारे भरने वाले हैं, अगर सारे के सारे भरने वाले हैं तो ये बना देगा 72 जाके, फिर हमने कहा सारे के सारे खाली करने वाले हैं तो ये बना देगा 108, बट यहाँ पे सेंटर हमको दिख रहा है 12 का, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 120, इसका डिफरेंस निकालेंगे 60, रेशियो मिलेगा 2:1। तो हम कह सकते हैं 3 का मान क्वेश्चन में 12 गिवन है तो 1 का मान 4 है, इसका मतलब भरने वाले 2 का मतलब कितना हो गया 8, और खाली करने वाला 1 का मतलब कितना हो गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 और 4। क्लियर हो गई बात, ठीक। चलिए देखते हैं भाई किस किसने, विनीत यादव 3 बेटा गलत आंसर है ना, 3 गलत बता गए आप, 3 गलत है, ठीक है। चलिए 3 यहाँ पे कहीं नहीं, 3 गलत है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जरा सॉल्व करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे ही कर दीजिएगा, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से करना क्वेश्चन को, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, अब देखिए थोड़ी सी मैंने थ्योरी इस क्वेश्चन में घुमाई है, कंसेप्ट पीछे से सिखा के आए, अब जरा अप्लाई करो, देखिए जरा कौन कौन लगाता है, अप्लाई करो, अप्लाई करना स्टार्ट करो, अप्लाई करो, मोहिनी अप्लाई करो। चलिए देखिए कौन कौन बताता है, अप्लाई करिए। अभी 2 मिनट पहले इसका मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसको अब अप्लाई करना है आपको, कैसे अप्लाई करोगे, कितना आएगा सत्यम 1, AM/BM का आंसर सत्यम बोलना है, 1:3 मैच कराओ भाई, 1:3 बताया जा रहा है आंसर, चलो 1:3। चलिए चेक करते हैं, 2 मिनट पहले ही मैंने कहा इसमें क्लू क्या दे रहा है, कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जिसमें MN पैरेलल टू है BC, ये मैंने कहा MN पैरेलल हो गई BC, और फिर कह रहा है ट्राइंगल AMN का क्षेत्रफल चतुर्भुज MNCB के क्षेत्रफल का आधा, ये मिल गई हिंट, यही हिंट थी इस क्वेश्चन में, आधा हो तो ज्ञात करें AM/BM क्या होगा। तो 2 मिनट पहले ही अभी हम बता के कहते भैया यदि भुजाओं में अनुपात A/B हो तो उसके रेशियो कितने होते हैं, A²/B²। 2 मिनट पहले सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही से, यहाँ पे क्षेत्रफल का रेशियो गिवन था, AMN का क्षेत्रफल चतुर्भुज MCB के क्षेत्रफल का आधा है, तो हम कह सकते हैं अगर ये 2 होगा तो थोड़ी देर के लिए इसको 1 बना ले, कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो बोल रहा है, ये 1 है, ये इसके रिस्पेक्ट में आधा है, तो हम कहेंगे कि अगर 1 है तो इसका मतलब ये डबल है। तो फिर वही चीज हम कहेंगे इसका अगर बाहर वैल्यू इसकी थोड़ी देर के लिए एरिया 1 मानोगे तो कंप्लीट का एरिया आप कितना बोलोगे, तो आप कहोगे 2 और 1 3 मिलके यानी कंप्लीट का एरिया 3 दिखने लगेगा, कंप्लीट ये वाला ABC का एरिया आपको 3 दिखने लगेगा। अगर इसका हम 1 कहेंगे तो इसका कंप्लीट 3 दिखने लगेगा, तो हम कहेंगे 1 और कंप्लीट में रेशियो 1:3 का एरिया का है, 1:3 है, तो हम कहेंगे भुजाओं में अनुपात A/√3 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, कंसेप्ट समझे आपको, देखिए कहां से थ्योरी कहां पे कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है। मैंने कहा 1 2 बोल दिया तो मैंने कहा इसको कर दो 1, तो कंप्लीट का हुआ 3, और कंप्लीट का अगर 3 हो गया तो हम कह सकते हैं भुजाओं में रेशियो जो होने वाला है वो एक्चुअल 1:√3 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं AN बटे ये कंप्लीट AN कर दीजिए या चाहे आप इधर से कर दीजिए AM बटे ये AB, इसका रेशियो हमको दिखने लगा, कोई डाउट तो नहीं, इसका रेशियो हमको दिखने लगा, हम कह सकते हैं ये 1 और ये कंप्लीट का √3 आ गया, कोई डाउट, ये अगर √3 आ गया तो आप कह सकते हो इतनी वैल्यू चाहिए, तो हम कहेंगे कंप्लीट वैल्यू अगर भैया √3 है और ये वैल्यू 1 है तो इसको आप क्या लिखोगे, √3 - 1 लिख दोगे, आप सीधे एक बार में अप्लाई करो, क्या सोचना है 1/√3 - 1, ये लीजिए आंसर ओके है, आंसर ओके है, 1/√3 - 1। सॉल्व करके किसी को चेक करना है, चेक कर लीजिए, √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीपल करिए, ऊपर वैल्यू बन जाएगी कितनी √3 + 2, और नीचे वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 में 1 चले जाएंगे बन जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया, तो ये इसके कॉन्सेप्ट थे। ये अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन अब हम लोग रेगुलर लाते रहेंगे। मैं सौरभ श्रीवास्तव स्पेशली फॉर SSC CGL आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन हमेशा दिखाते रहेंगे, है ना। और रही बात किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो,